जय श्री कृष्ण। यह अध्याय 6 का भगवत गीता के अध्याय 6 का यह पहला श्लोक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुने और इसका लाभ उठाएं। वैसे तो गीता का कोई भी शब्द कहने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि यह इदम परमम गुह्यम मत भक्ते सुविधा स्थिति, जो यह परम गुह्य बात जो मेरे और अर्जुन के बीच में हो रही है, जो मेरे भक्तों से कहेगा भक्तिमयी पराम कृपा, वह मेरी पराम भक्ति को करेगा। मामे वैसे संशय, वह मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। और मनुष्य का शरीर मिला है केवल मात्र ईश्वर प्राप्ति के लिए, और बाकी जितने कार्य हैं प्रकृति द्वारा अपने आप हो रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और इसका यह भी महत्व है कि जो यह सुनियादपि जो यह हमारी गीता की बातें सुनता है वो भी मुझे प्राप्त करता है। पुण्य लोग को प्राप्त, जो पुण्य काम करने वाले जिस लोग को प्राप्त करते हैं, जो मेरा यह गीता का प्रवचन सुनेगा उसे भी सब फल मिलेगा। ये पहला श्लोक है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। अनाश्रिता कर्म फलम, किसी भी कर्म को करने पर उसके फल के प्रति आसक्ति न हो। कार्यम कर्म करो, केवल अपना कर्तव्य कर्म करता है, किसी फल की आशा से काम नहीं करता है, तो वही सन्यासी है और वही जोगी है। न निरग्नि न चाक्रिय, या वह नहीं है जो कि अग्नि छोड़ दिया और अक्रिय हो गया कि हम कोई काम नहीं करेंगे केवल भक्ति करेंगे, वह जोगी नहीं है। जोगी हुआ है जो कर्तव्य कर्म, सभी कर्तव्य कर्मों को करता है जो उसे करने लोग है, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। क्योंकि मनुष्य के शरीर मिला है, यह मनुष्य जीव जो है मनुष्य नहीं है, मनुष्य शरीर में रहता है। इस मनुष्य शरीर से केवल वही काम करता है जिससे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हों, उनकी खुशी के लिए काम करता है। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है। इस प्रकार कर्म फलों के प्रति अनाश्रित होकर के जो कर्म करता है वो भगवान कहते हैं वही सन्यासी है, वही योगी है। यम सन्यासमति प्राहुरी योगम तम विद्धि पांडव, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। और जिसे सन्यास कहते हैं वही योग की पराकाष्ठा है। कैसा सन्यास? नहीं संन्यस्त संकल्प हो, जिसके अंदर कोई संकल्प है वह सन्यासी नहीं हो सकता है। कोई भौतिक चीज पाने की इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा है, वह अपने आत्मा की तृप्ति केवल भगवान को संतुष्ट करने में लगाता है। जब भगवान संतुष्ट होते हैं वह ऐसा काम करता है जो भगवान के सिद्धांत के खिलाफ न हो, तो वही योगी है। बिना, अगर कोई संकल्प है, कोई कामना है, कोई इच्छा है और इसके लिए अगर आप कर्म करते हैं तो वह कर्म व्यर्थ है। तो जिसे संन्यास करते हैं वही योग है, योग की पराकाष्ठा है, उसमें संकल्प नहीं होता है। बिना किसी संकल्प केवल कर्तव्य भावना से जो कर्म करता है वही योगी है। और कामना से तो भगवान कामना को तो पाप कहते हैं। पाप मानम प्रजयहीनम काम ज्ञान विज्ञान नाशनम। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इस पापी काम को मार, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। अगर आपके अंदर कोई कामना, भौतिक कामना, तो भगवत प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। यह 100% सत्य है। भगवान ने कहा, पूछा है श्री कृष्ण ने
अर्जुन ने पूछा है भगवान श्री से कि आदमी किससे प्रेरणा लेकर के कार्य करता है, न चाहते हुए भी, अनिच्छन न भी बलाद, जो वैसा काम क्यों करता है जो वो करना नहीं चाहता फिर भी कर देता है। भगवान ने कहा है कि काम एसा क्रोध एसा रजोगुण समुद्महो महासनो महापापमा विद्ध एनमी बैनम। यह अध्याय 3 का श्लोक है कि काम और क्रोध, काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम है और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, महासनो महापापमा, ये बहुत खाने वाले हैं, महापापी हैं, विद एनमी बैरम, इसी को अपना बैरी समझ। संसार में अगर बैरी है, अपना दुश्मन कोई चीज है जिससे हमको दुख होता है, वह है सांसारिक कामना। और जिस दिन सांसारिक कामना को छोड़कर केवल आदमी भगवान की संतुष्टि में लगा रहता है, वह यह सोच कर्तव्य सोचकर काम करता है, कर्तव्य कर्म करता है। कर्तव्य कर्म तो करना हर हालत में जरूरी है। जो आप कर्तव्य, जैसे आप कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी के प्रति जो कर्तव्य है वो करिए, और उसमें क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा इससे कोई मतलब नहीं। लड़का विद्यार्थी है, पढ़ रहा है तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, उसके कर्म फल पर न आश्रित रहे, क्योंकि कर्म फल पर आश्रित रहेगा तो अपना कर्तव्य नहीं कर सकता है ठीक से। इसलिए आप अपने कर्तव्य कर्म कीजिए, कर्म के फल से अनाश्रित होकर के, वही योगी है, वही सन्यासी है। जय श्री कृष्ण।